क्या नाम है? बिना सूचना के 300 पुलिस कर्मियों के साथ यूपी में दखल। एसएसपी को पड़ा महंगा, खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। साबित हुई उधम सिंह नगर पुलिस की कार्रवाई। सिंघम बनने के चक्कर में उत्तराखंड पुलिस की फजीहत। करवा बैठे उधम सिंह नगर के कप्तान साहब। अब यूपी में उत्तराखंड पुलिस के खिलाफ 8 परिवारों ने सौंपी तहरीर, लगे उत्पीड़न के आरोप। नशे के खिलाफ मुहिम में जुटे उधम सिंह नगर के एसएसपी को पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में जाकर धमक दिखाना महंगा पड़ गया। सिंघम बनकर नशे के सौदागरों को पकड़ने के लिए यूपी के बरेली जनपद में पहुंचे उधम सिंह नगर के कप्तान साहब ने भले ही वाहवाही लूटने के लिए पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया हो, लेकिन ये हीरोगिरी उनको महंगी साबित हुई, क्योंकि बरेली में उधम सिंह नगर पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ करीब 8 परिवारों ने तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है और अब उत्तराखंड पुलिस की जमकर किरकिरी हो रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इसकी सूचना हमें बहुत दिनों से प्राप्त हो रही थी। हमने इस पर मोबाइल सर्विलांस और मैनुअल सर्विलांस के तहत जानकारी ली, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। उधम सिंह नगर के लगभग 300 पुलिस कर्मियों के साथ बरेली के 2 क्षेत्रों में हमने दबिश दी, जिसमें 25 लोगों को हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ की कार्रवाई की जा रही है। 2 दिन पहले ही सिंघम स्टाइल में जनपद उधम सिंह नगर के कप्तान मणिकांत मिश्रा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में पहुंचे, जहां उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए पश्चिमी फतेहपुरगंज क्षेत्र के 2 स्थानों पर उत्तराखंड पुलिस ने नशे के सौदागरों को पकड़ने के लिए एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसके लिए उधम सिंह नगर के कप्तान 70 वाहनों में 300 के करीब पुलिस कर्मियों के साथ पहुंचे और 25 आरोपियों को हिरासत में लिया। दूसरे ही दिन इस कार्रवाई से हलचल होना स्वाभाविक था। हरकत में आई बरेली पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन की तो पता चला कि 15 लोगों में से 14 लोग ऐसे थे जिनका कोई आपराधिक इतिहास ही नहीं था, जबकि एक व्यक्ति के विरुद्ध महज मारपीट का मुकदमा दर्ज था। उत्तराखंड पुलिस के द्वारा एक ही व्यक्ति को हिरासत में रखने की बात अब सामने आई है। वहाँ पे जो मकान थे और रिहायशी एरिया है उसकी तलाशी भी ली गई। इस पूरी कार्रवाई के दौरान किसी व्यक्ति से, किसी मकान या किसी परिसर से किसी अवैध मादक पदार्थ की कोई बरामदगी नहीं हुई है। जो 16 व्यक्ति हिरासत में लिए गए थे उनमें से 15 व्यक्तियों को पूछताछ के बाद उनके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। एक व्यक्ति को पुलिस के द्वारा, स्थानीय पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। हमारे द्वारा जब 15 व्यक्तियों का आपराधिक इतिहास चेक कराया गया है तो उनमें से 14 के विरुद्ध कोई एफआईआर पंजीकृत होना नहीं पाया गया है। एक व्यक्ति के विरुद्ध मारपीट की एक एफआईआर पंजीकृत होना पाया गया है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बाद करीब 8 परिवारों ने उत्तराखंड पुलिस के खिलाफ उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए बरेली पुलिस को तहरीर दी है और साथ ही उत्तर प्रदेश शासन को भी शिकायत भेजी गई है। उधम सिंह नगर एसएसपी मणिकांत मिश्रा के द्वारा की गई कार्रवाई पर बरेली के कप्तान अनुराग आर्य ने भी अनभिज्ञता जताई है और उत्तराखंड पुलिस को आड़े हाथ लिया है। जनपद उधम सिंह नगर की पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कस्बे में पहुंची है। इस कार्रवाई की जानकारी स्थानीय थाने या किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नहीं दी गई थी। चौकी प्रभारी गश्त में जानकारी होने के बाद इस टीम के साथ साथ रहे और उनके द्वारा टीम को पूर्ण सहयोग दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान उस जनपद की पुलिस के द्वारा कुल 16 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर प्रस्थान किया गया। कुल मिलाकर जिस अंदाज में उत्तराखंड पुलिस लाव लश्कर के साथ यूपी में नशे के सौदागरों का नेटवर्क ध्वस्त करने की मंशा से घुसी थी, वो तो पूरी नहीं हो पाई, उल्टे अपनी ही फजीहत करवा कर वापस लौट आई। जनपद में अगर किसी अन्य राज्य या जनपद की पुलिस को किसी अपराधी को पकड़ने के लिए या तलाशी लेने के लिए किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होती है तो ऐसी कार्रवाई संबंधित पुलिस के साथ संयुक्त रूप से पूर्ण समर्पण एवं सफलता के साथ संपादित की जाती रही है। उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा, जो कि लगातार माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन लेने से चर्चा में बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ नशे के सौदागरों के खिलाफ दूसरे राज्य की पुलिस को बिना पूर्व सूचना देकर कार्रवाई को अंजाम देना कई सवालों को पैदा कर रहा है। सूत्रों की माने तो कार्रवाई के दौरान एसएसपी उधम सिंह नगर के साथ खुफिया तंत्र मौजूद था, जिसकी जानकारी के आधार पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एसएसपी उधम सिंह नगर के द्वारा बिना प्रोटोकॉल फॉलो किए कार्रवाई को अंजाम देना, पड़ोसी राज्य की पुलिस को लूप में न रखना और लापरवाह खुफिया तंत्र की जानकारी के आधार पर कार्रवाई को अंजाम देना
और कार्यवाही का रिजल्ट लगभग शून्य आने से उधम सिंह नगर के कप्तान साहब की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।